प्यारे साथियों, यदि इस बार आपने 2026 का एग्जाम दिया है और कक्षा 12वीं को पास किया है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप लोगों को एक जानकारी अवश्य होगी कि जो बालिकाएं कक्षा 12वीं में पास करती हैं, बिहार सरकार उनको कुछ धनराशि प्रोत्साहन के रूप में देती है और ज्यादातर बच्चों को बताया जाता है, जो जानकारी होती है कि 25,000 रुपए बिहार सरकार देती है, जो कि यह अधूरी जानकारी है। आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि 25,000 ही नहीं बल्कि 40,000 रुपए तक सरकार देती है। और यह कैसे मिलता है, इस धनराशि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि ये जो धनराशि है, ये जो रुपया है, इसको किसके माध्यम से दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री कन्या स्नातक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दिया जाता है। फिर से, मुख्यमंत्री कन्या स्नातक प्रोत्साहन योजना के नाम से दिया जाता है। और ये जो धनराशि है, ये सिर्फ बालिकाओं को दी जाती है। किसको दी जाती है? बालिकाओं को दी जाती है। किसको दी जाती है बेटा? सिर्फ बालिकाओं को। कितना मिलता है, ध्यान से देखिएगा। जो बालिकाएं कक्षा 12वीं पास की हैं 2026 में एग्जाम दी हैं, जितनी भी छात्राएं कक्षा 12वीं के एग्जाम 2026 में पास करी हैं, अगर उन्होंने फर्स्ट डिवीजन पास किया है तो उनको 25,000 रुपए सरकार देती है, सभी बालिकाओं को, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो। लेकिन उनमें भी यदि कोई बालिका SC, ST और OBC वर्ग से आती है तो 25,000 के साथ साथ 15,000 रुपए उसको और मिलता है। जी हां, ये टोटल हो गया 25 + 15 यानी ये 40,000 रुपए सरकार देती है। ये 25 और 15,000 आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देते हैं। लेकिन बात करते हैं कि यदि आपने सेकंड डिवीजन पास किया है, तो 15,000 रुपए ये सभी बालिकाओं को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर SC, ST, OBC की छात्राएं हैं तो साथ में उनको 10,000 रुपए और मिलेगा। जी हां, 10,000 रुपए और मिलेगा। लेकिन यह पैसा कैसे मिलेगा और इस पैसे को लेने के लिए क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी जानकारी अब शुरू करते हैं। साथियों, अभी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल 25 से खुलेगा। 25 तारीख से ये पोर्टल चालू होने वाला है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो ही ये पैसा, ये धनराशि आपको मिलेगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये धनराशि आप तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए बहुत ध्यान से सुन लीजिए। चलिए एक बार मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना और मेधावृत्ति योजनाओं के लिए मेधा सॉफ्टवेयर पोर्टल 25 मई से खुलेगा। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 में मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना और मेधावृत्ति योजनाओं के लिए मेधा सॉफ्टवेयर पोर्टल खोलने का निर्देश जारी कर दिया है। मतलब ये पोर्टल 25 तारीख को खुलेगा, ऐसा सरकार ने नोटिस दे दिया है। आगे क्या बताया है? शिक्षा विभाग के निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह नोडल अधिकारी डॉ.बी.टी. ने NIC के तहत निदेशक को पत्र लिखकर 25 मई से मेधा सॉफ्टवेयर मेधा सॉफ्ट पोर्टल खोलने का अनुरोध किया है। इस पत्र में वित्तीय वर्ष 2026 और 27 की योजनाओं के लिए पंजीकरण शुरू करने को कहा गया है। मतलब सरकार ने इस पोर्टल को 25 तारीख से खोलने का आदेश दिया है और यह कहा है कि भैया इस योजना के तहत जो पंजीकरण है वो 25 तारीख से शुरू किया जाए, यानी रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे। और आगे सुनिए, यह पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दिया गया है सरकार द्वारा। इसके तहत 7 विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। पोर्टल खुलने के बाद 2026 में मैट्रिक और इंटर पास छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति जाति योजना,
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेधावृत्ति योजना और 10वीं के लिए है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अल्पसंख्यक के लिए, इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं वो 25 तारीख से अपना पंजीकरण शुरू कर सकेंगे। ठीक है सर, अब पंजीकरण शुरू करेंगे तो इसके लिए जब पंजीकरण कर रहे होंगे तो करेंगे कहां? इस पंजीकरण को आपको करना है साथियों यहां पर। ये एक वेबसाइट है, क्या है? medhasoft.bihar.gov.in। ये वेबसाइट पे आपको जाना है। आप अगर नहीं जानते हो तो किसी कंप्यूटर वाले के पास चले जाइएगा, जो आपके आसपास कंप्यूटर वाला भैया हो उसके पास जाइएगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। यह रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना माध्यमिक +2 यानी कक्षा 12वीं के लिए। अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए 2025, 2024, 23 और 22 के जो रजिस्ट्रेशन थे वो क्लोज हो चुके हैं। वो सब क्या हो चुके हैं? क्लोज्ड हो चुके हैं। अब यहां पर बहुत ही जल्द यानी 25 तारीख को एक और जुड़ जाएगा कि ईयर 2026 रजिस्ट्रेशन ओपन, यहां पे लिख जाएगा 25 तारीख को यहां पे लिख के आ जाएगा ईयर 2026 रजिस्ट्रेशन ओपन। और यहीं पे आप जब क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है। डिटेल भरते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अब उन डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर लेते हैं। जी हां, वो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है भैया? ध्यान से देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से है। पहले तो आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। बैंक की पासबुक जो आपके नाम हो यानी छात्र के नाम हो। अपना मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर देना जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, आपके बैंक से लिंक हो, ताकि ओटीपी उसमें आ जाए। ऐसा मत करना कि आप जो है साहत जनसेवा केंद्र वाले का नंबर दे के चले आओ, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। अपना नंबर देना और आ जाओ। ईमेल आईडी आप अपनी दीजिएगा, किसी घर वाले की नहीं, उस पे भी ओटीपी आता है। पासपोर्ट साइज फोटो लेना है, हस्ताक्षर मतलब अपने सिग्नेचर, और साथ में बिहार बोर्ड का मार्कशीट। बहुत से बच्चों को मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला है अपने विद्यालय चले जाइएगा, वहां से मार्कशीट ले लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र यदि मांगा जाए तो आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो अपने पापा से बोलिए, मुखिया से संपर्क करके वो बनवा देंगे। ठीक है, साथ में निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। और हां, ये तो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र किनको लगेगा? जनरल वालों को नहीं लगेगा। SC, ST, OBC और EBC के जो छात्र हैं उनको जाति प्रमाण पत्र अवश्य लगेगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप बढ़िया से बनवा के रख लीजिए। और महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है कि बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और NPCI मैपिंग सक्रिय होना चाहिए। छात्र का खुद का बैंक खाता होना सबसे बेहतर रहता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सीधा एकमुश्त राशि आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। फिर से सुन लीजिए, जनरल वालों के लिए 25,000, जितनी भी लड़कियां हैं अगर वो फर्स्ट डिवीजन पास होती हैं तो, लेकिन उसी में यदि फर्स्ट डिवीजन पास हो रही हैं और वो OBC, SC और ST, EBC से आती हैं तो उनको प्लस 15,000 और यानी टोटल 40,000 मिलेगा। वहीं पर अगर सेकंड डिवीजन पास होती हैं तो सभी बालिकाओं को 15,000, SC, OBC, ST और EBC वाली को 10,000 रुपए और मिलेगा। अगर ये जानकारी आपको पहले से थी तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि 25 तारीख को सक्रिय रहें। और किस तरह से रजिस्ट्रेशन में फॉर्म भरना है आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 25 तारीख को मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। जल्दी से जल्दी नहीं है तो बनवा लीजिए।